नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीक्षा एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB के PYQs जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे वार्डर एग्जाम्स में। तो अभी हाल ही में आने वाले हैं वार्डर के भी एग्ज़ाम, जो कि बहुत ही काम आएंगे आपके क्वेश्चंस और रिपीट होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश शासित भारत के प्रथम गवर्नर जनरल डैश ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो सती प्रथा है 1829 में बैन कर दी गई थी। बैन से हो जाएगा दोस्तों बेंटिक। ठीक है, बेंटिक से आप याद रख लीजिए, सती प्रथा बैन हो गई थी 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन की थी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है, जिन्होंने ब्राह्मण प्रभुत्व को चुनौती दी? गोपाल हरि देशमुख, बाल शास्त्री जाम्बेकर, ज्योतिबा फूले या फिर दयानंद सरस्वती। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ज्योतिबा फूले को विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का प्रणेता कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1918 में, 1919 में, 1917 में या फिर 1916 में? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, रोलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज में किस बात पर जोर दिया था? बहु विवाह और बाल विवाह पर, सभी धर्मों पर हमला या फिर जाति व्यवस्था में विश्वास रखना या फिर मूर्ति पूजा का विरोध करना? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? यानी कि जो यूटीज हैं उनमें सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी या फिर दमनदीव और चंडीगढ़? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। दोस्तों मैं फास्ट मोड में चल रहा हूं, हम कर रहे हैं PYQ जो फटाफट निपटाने हैं अपने को। ठीक है, 40 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे और मैं चाहूंगा कि ये 15-16 मिनट में वीडियो पूरी हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिलाल जयकिशनदास कानिया भारत के पहले थे, क्या थे पहले? गृह मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति? तो सही उत्तर होगा दोस्तों, जो हीरालाल जयकिशनदास कानिया थे वो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार भारत सरकार में 3 अंग कौन से हैं? संविधान के अनुसार संसद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, या फिर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार की गैर कर संप्राप्ति माना जाता है? मतलब विदाउट टैक्स के जो सरकार की कमाई होती है उसे किसे माना जाता है? निगम कर, निवेश पर लाभांश, उत्पाद शुल्क सेवा या फिर सीमा शुल्क? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जो सरकार निवेश करती है उस पर जो लाभ होता है उसको गैर कर संप्राप्ति माना जाता है। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? 1917 में, 1919 में, 1918 में, 1916 में? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, गुजरात में भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू
सूर्य देव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जिसे सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय त्योहार जो देश की स्वतंत्रता का स्मरण करता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों यहां तक है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा छठ पूजा, जो सूर्य देवता को समर्पित होता है, एक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा? तो जो राज्य का चुनाव आयुक्त होता है दोस्तों उसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 2, भाग 4, भाग 1 या फिर भाग 3? तो दोस्तों भाग 2 भारतीय नागरिकता से संबंधित है और भाग 3 किससे संबंधित है आप कमेंट करके बताइए। भाग 1 में है राज्य और उसके क्षेत्र, और भाग 4 में क्या है दोस्तों ये भी कमेंट करके बताइएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भाग 2 में भारतीय नागरिकता का उल्लेख है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु, हिंदी, बंगाली, मराठी? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, हिंदी भाषा भारत में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट है, अनब्रेकेबल नामक आत्मकथा किसने लिखी है? जो एक भारतीय खेल हस्ती के जीवन का वृतांत है। साइना नेहवाल, दीपिका कुमारी, मैरी कॉम, पीवी सिंधु? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मैरी कॉम द्वारा अनब्रेकेबल नामक आत्मकथा लिखी गई है। नेक्स्ट है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1876 में स्थापित प्रार्थना समाज का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? राजनीतिक सुधार, आर्थिक सुधार, शैक्षणिक सुधार या फिर तर्क संगत उपासना और सामाजिक सुधार? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, तर्क संगत उपासना और सामाजिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष डैश होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट है, कोंकणी किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ से या फिर चीनी तिब्बती से, इंडो यूरोपियन से या फिर मौन खमेर से? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, इंडो यूरोपियन से संबंधित है कोंकणी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायालय में मुख्य रूप से किस प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है? जो जिला न्यायालय होते हैं उनमें किस प्रकार की सुनवाई होती है? केवल आपराधिक मामले, प्रशासनिक मामलों, सिविल और आपराधिक मामलों या फिर केवल सिविल मामलों की? तो दोस्तों जो जिला न्यायालय होते हैं उसमें ऑप्शन नंबर 3, सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? जितने भी ये हैं इनमें सबसे कम प्रतिशत ग्रामीण किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर तमिलनाडु में? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत, जो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है? जीएसटी और आयकर, आयात शुल्क, सीमा शुल्क या फिर अप्रत्यक्ष कर? सही उत्तर होगा दोस्तों जीएसटी और आयकर भारत सरकार का सबसे बड़ा स्रोत है जो कि राजस्व का है। नेक्स्ट है, शिग्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, गोवा, असम, राजस्थान? तो दोस्तों शिग्मो उत्सव मनाया जाता है गोवा में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र पार्कलैंड परिदृश्य के साथ शुष्क पर्णपाती वनों के लिए जाना जाता है? कौन सा परिदृश्य? पश्चिमी घाट, हिमालय का गिरिपाद, तटीय मैदान या फिर प्रायद्वीपीय पठार? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रायद्वीपीय पठार को पार्कलैंड परिदृश्य के साथ शुष्क पर्णपाती वनों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में फास्फोरस की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसकी प्राथमिक भूमिका क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, रक्त का थक्का जमना, या फिर पाचन तंत्र विनियमन, ऊर्जा चयापचय, या फिर हड्डी का खनिजन? तो सही उत्तर होगा दोस्तों हड्डी का खनिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी निम्नलिखित में से किन देशों के तटों के बीच स्थित है? भारत और मालदीव, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, भारत और श्रीलंका के जो तटों के बीच में मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट है, आत्मकथा माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है? जाकिर हुसैन, लता मंगेशकर, ए आर रहमान, रविशंकर? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रविशंकर की जो आत्मकथा है उसका नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ। नेक्स्ट है, रोटी के किण्वन के लिए उत्तरदायी मुख्य संगठक कौन सा है? सोडियम सिलिकेट, नमक, खमीर या फिर चीनी? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जिसे यीस्ट बोलते हैं ना दोस्तों, ये खमीर। नेक्स्ट है, 1959 में स्थापित कौन सी संधि ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग का एक उदाहरण है? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंटार्कटिक संधि या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अंटार्कटिक संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा और प्रोटीन जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अपर्याप्त सेवन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, खाने से होने वाली बीमारियां, प्रोटीन ऊर्जा प्रबंधन, प्रोटीन ऊर्जा चयापचय? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। नेक्स्ट है, हैवीश्योर क्या है? भारत का पहला घरेलू निर्मित हेपेटाइटिस ए टीका, भारत का पहला घरेलू निर्मित पोलियो टीका, भारत का पहला घरेलू निर्मित इन्फ्लुएंजा टीका या फिर भारत का पहला घरेलू निर्मित चिकन पॉक्स टीका? सही उत्तर होगा दोस्तों ये भारत का पहला इंडिजिनस वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए का। ठीक है। नेक्स्ट है, भिक्षावृत्ति उन्मूलन एवं भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास पहल के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कितने शहरों की पहचान की गई है? 20 शहरों की, 25 शहरों की, 30 शहरों की या फिर 35 शहरों की? सही उत्तर होगा दोस्तों 30 शहरों की पहचान की गई है। नेक्स्ट है, गोवा में शिशु यीशु के पास मागी की यात्रा की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? श्री किंग्स फीस्ट, लॉसुंग फेस्टिवल, हार्नबिल फेस्टिवल या फिर मोत्सू मोंग? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, श्री किंग्स फीस्ट मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित होने वाली पहली भाषा कौन सी थी? कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगु? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तमिल को 2004 में भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था और संस्कृत को 2005 में। नेक्स्ट है, संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है? तिब्बती बर्मन, इंडो यूरोपीय, ऑस्ट्रो एशियाई या फिर द्रविड़? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प चक्र कली अवस्था में फूल की रक्षा करता है? जो फूल की रक्षा करता है, जो कली होती है उसके बाहर एक वो होता है दोस्तों ग्रीन कलर का, उसे क्या कहते हैं?
पुमंग, कैलिक्स, कोरोला या फिर जॉयंट। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2, कैलिक्स कहा जाता है दोस्तों से। नेक्स्ट है परागकण किस में उत्पन्न होते हैं? परागकोश में, बाह्यदल में, वर्तिका में या फिर पंखुड़ी में? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है माई कंट्री माई लाइफ किस राजनेता ने लिखी है? युवराज सिंह ने, अर्जुन सिंह, शरद पवार या फिर LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी ने? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, लाल कृष्ण आडवाणी की जो बुक है माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट है भारत में भूजल की कमी का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? जो भूजल कम हो रहा है उसका प्रमुख कारण किसे माना गया है? कृषि पद्धतियों को या फिर औद्योगिक अपशिष्ट निपटान को या फिर जलवायु परिवर्तन या फिर निर्वनीकरण? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कृषि पद्धतियों को भूजल की कमी का प्रमुख कारण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 40, ईद उल अजहा किस दिन मनाया जाता है? इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के आखिरी महीने के 10वें दिन या फिर इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के आखिरी महीने के पहले दिन या फिर शवाल के महीने के पहले दिन या फिर शवाल के जो महीना है के 10वें दिन? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के आखिरी महीने के 10वें दिन मनाया जाता है ईद उल अजहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2011 तक की स्थिति के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व डैश था, कितना था दोस्तों? 264, 382, 304 या फिर 200? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रिट को न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देने का अधिकार देता है? यानी कि भाई कोर्ट में पेश किया जाए उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, तब कौन सा रिट लगाया जाता है? निषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है लोकसभा एवं राज्यसभा की सदस्यता के लिए क्रमशः कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष या फिर लोकसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष या फिर लोकसभा के लिए 30 वर्ष और राज्यसभा के लिए 25 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए 25 वर्ष? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा के लिए 25 मिनिमम आयु और राज्यसभा के लिए 30। दोस्तों प्रेसिडेंट के लिए भी बताई थी लास्ट वीडियो में मैंने, उसके लिए होती है 35 वर्ष मिनिमम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? जो परिसीमन आयोग है उसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना, फिर राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना या फिर जनगणना सर्वेक्षण करना या फिर नए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना करना? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों, विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है परिसीमन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का पहला पूर्ण वाणिज्यिक बैंक था? पहला पूर्ण वाणिज्यिक बैंक भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंपीरियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अवध कमर्शियल बैंक भारत का पहला पूर्ण वाणिज्यिक बैंक था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से एक विशेषता ऐसी है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। द्विसदनीय विधानमंडल, ये भी है, लोकसभा और राज्यसभा। सरकार का संसदीय रूप, सही है। न्यायिक सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, नहीं ये नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि हम पहले अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो जाके हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि डायरेक्ट लोकतंत्र ये होता है कि हम डायरेक्ट जाकर लोकतंत्र में हिस्सा लें, वो लोकसभा में हिस्सा लें।
तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट है, तो ये टेस्ट है दोस्तों आपके लिए, इसका सही उत्तर बताएं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली एक वीडियो लाता हूँ PYQ से रिलेटेड, जो कि रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, बहुत फायदेमंद होते हैं। चैनल का नाम है दीक्षा एग्जाम्स। आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।